Good morning, students. Today we will start our fourth chapter of the book First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. So, this is an extract from the novel Diary of a Young Girl. Diary of a Young Girl named novel has been written by Anne Frank. Anne Frank was a little girl who was only 16 when died. So, before dying, she has written a diary in which she noted down all the events of her life. After her death in 1945, her father got this diary published. So, since then, this diary has become a very important writing material in English literature. So, before reading the text, there is some thing before you read. So first of all, we will read that. In this, before you read topic, the things have been told to you about Anne Frank. So, Anneliese Mary Anne Frank means her full name was Anneliese Mary, and profoundly she is known as Anne Frank, and she was born on 12 June 1929 February and and she was died in 1945 February or March, and she was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but by trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. So, first of all, there is a description about Anne Frank's birth and death dates. उसका बर्थ जो है 12 जून 1929 में हुआ था और उसकी डेथ जो है फरवरी मार्च 1945 में हुई थी. वो एक जर्मन ज्यूइश गर्ल थी. आपको पता ही है जो ज्यू पॉलिश ये डिफरेंट जो हैं ये रिलीजन्स होते हैं. तो वो ये जो उसने डायरी लिखी हुई है, डायरी उसने लिखी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब उसकी पूरी फैमिली को एम्स्टर्डम में जर्मन लोग जो थे उनको ऑक्यूपाई कर रहे थे सारी जगहों को. तो तब उन्हें एम्स्टर्डम में जाके शरण लेनी पड़ी थी. तो वहाँ उस ड्यूरिंग दैट पीरियड उसने ये डायरी लिखी थी कि फैमिली जो थी वो एम्स्टर्डम में गई थी नाजीज़ से बचने के लिए, क्योंकि नाजीज़ जो थे वो जर्मनी पे मतलब ऑक्यूपेशन कर रहे थे, जर्मनी को अपने कब्ज़े में ले रहे थे. एंड जो जर्मनी ऑक्यूपेशन जो था वो इतना बढ़ गया कि नेदरलैंड्स तक भी वो पहुंच गया. और जो उनकी पर्सिक्यूशंस क्या होती हैं, अत्याचार, वो ज्यूइश उनके अत्याचार जो थे वो डेली बढ़ रहे थे. और इसलिए उसकी फैमिली को फिर आखिर एम्स्टर्डम को छोड़ के भी उसके फादर जो थे जिनका नाम था ओटो फ्रैंक, उनके ऑफिस बिल्डिंग में शरण लेनी पड़ी थी. और एंड नेक्स्ट है, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बीट्रेड का मतलब होता है धोखा देना, एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. सो जब वो 2 साल वहाँ रहने के बाद उनके ग्रुप को धोखे से वहाँ से एक कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, जैसे
शरणार्थियों के लिए कैंप्स बनाए होते हैं, वो वहाँ पे उनको लेके वहाँ ले गए, धोखे से उन्हें वहाँ पहुँचाया गया। और वहाँ पे जो एन फ्रैंक है उसको टाइफस नाम की बीमारी, टाइफस क्या होता है, एक इन्फेक्शन है जो किसी के काटने से, किसी कीड़े के काटने से होती है। तो वहाँ बर्गन बेल्सन नाम की जगह जो थी, वहाँ कुछ ही दिनों में इस बीमारी से पहले एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है और फिर उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक जो थी उसकी भी डेथ हो जाती है। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, सर्वाइवर मीन्स बचने वाला, रिटर्न्ड टू एम्स्टर्डम after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो फिर जब सिर्फ उसके पापा जो थे ओटो फ्रैंक जो थे, सिर्फ इस पूरी घटनाक्रम में सिर्फ एक वही सर्वाइव करते हैं, वही बचते हैं। जितने भी ग्रुप के लोग थे वहाँ रह रहे, उनमें से सिर्फ वही बचते हैं। और फिर वो वापस एम्स्टर्डम जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ड्यूरिंग एम्स्टर्डम के पीरियड में जब वो वहाँ रह रहे थे एम्स्टर्डम में, तो उस पीरियड के दौरान एन फ्रैंक जो थी उसे डायरी लिखने की आदत थी। तो वो उस डायरी को ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं कि वो डायरी है वहाँ पे या नहीं। वहाँ पे जो जाते हैं तो उनको वो डायरी मिल जाती है और वो कन्विंस थे, बिल्कुल मतलब मान चुके थे कि ये डायरी जो है ये ऐसी नहीं है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है, ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ये एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। इसलिए वो एक एक्शन लेते हैं कि मैं इस यूनिक रिकॉर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में डेफिनेटली पब्लिश करवाऊँगा। किस टाइटल के अंडर? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary, described as the work of a mature and insightful mind. Insightful means thoughtful. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned का मतलब होता है famous and डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट क्या होता है? तबाही होती है, जैसे हम क्या कहते हैं प्रलय। उन विक्टिम्स में से, विक्टिम क्या होते हैं? जो जिन्होंने सहन किया होता है ये सब कुछ, उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन हो गई है? एन फ्रैंक। तो जो डायरी थी ये उसको उसके 13th बर्थडे पे 1942 में दी गई थी। और इस डायरी में क्रॉनिकल मीन्स घटनाओं का क्रम, पूरे घटनाएं जो हैं, पूरे इवेंट्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में दी जाती है। इसमें पूरे सीक्वेंस में 1942 से लेके 1944 अगस्त लास्ट डायरी एंट्री तक इसमें पूरी घटनाएं जो हैं दी हुई हैं। और इसको बाद में कई भाषाओं में, लैंग्वेजेस में, जैसे ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी डच थी, बाद में इसको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी करवाया गया है और इस पे कई फिल्में भी बनी हुई हैं, थिएटर भी प्रोडक्शंस हुई हैं कि इसमें कई, इस पे ओपेरा मीन्स जैसे थिएटर पे एज अ नाटक शो होता है ना स्टेज पे, ऐसे भी इस पे नाटक वगैरह बने हुए हैं। तो इस पे जो डायरी है ये एक 13 ईयर ओल्ड जो बड़ी सूझ वाली लड़की है उसकी मतलब क्लोजली उसकी लाइफ की हर बात को, हर चीज़ों को इसमें बताया हुआ है। और इसीलिए एन फ्रैंक जो है उस टाइम जो होलोकॉस्ट में जो प्रलय जो तबाही हुई थी उनमें जो भी विक्टिम्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बात की जिसके बारे में होती है, ऐसी एक लड़की वो बन गई है।